अभी वैसे 5 मिनट है, लेकिन कुछ ही श्लोकों का पाठ कर लेंगे और क्या। ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। काफी अंतराल के बाद आज पुनः कक्षा हो रही है। हम श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा कर रहे थे और श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा चल रही थी। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन के शोक और मोह को निवृत्त करने के लिए सबसे पहले आत्मज्ञान का उपदेश किया, कर्मयोग का उपदेश किया और स्वधर्म पालन के लिए भी अर्जुन को प्रेरित किया। ये दूसरा अध्याय सार रूप है और आगे गीता में जिन बातों का विस्तार भगवान करने वाले हैं उन सब की भूमिका इस दूसरे अध्याय में
भगवान ने उनकी नींव रख दी है। ज्ञान योग हो, कर्मयोग हो, स्वधर्म का पालन हो, भक्ति योग भी कर्मयोग के ही अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि जिसकी भगवान में आस्था नहीं होगी उसकी भगवान के वचनों में क्या आस्था होगी, और फिर वो भगवान के वचनों को मानेगा क्यों। भगवान की भगवत्ता, कुछ लोगों को ये होता है कि भाई आई डोंट बिलीव इन ह्यूमन गॉड्स, हम संत को मान्यता नहीं देते, तो ये बेचारगी है। गुरुजी कहते थे देखो, मनुष्य हो करके भी जिसने भगवान की भगवत्ता को नहीं समझा, संत के संतत्व को नहीं समझा, उसने फिर एक भटकाव का ही जीवन जिया है, उसने वासना पूर्ति का ही जीवन जिया है। उसको वास्तव में मनुष्य कहा नहीं जा सकता, वो तो इंसान और जानवर के बीच की एक चीज है। जैसे एक पशु है तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशुभिः नराणाम। अगर केवल पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति के लिए जीवन जी डाला, संत बनने का कोई प्रयास नहीं किया, संत का संतत्व क्या होता है इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए, भगवान की भगवत्ता को नहीं पहचान पाए, गीता के वचनों का सार नहीं समझ पाए, तो फिर ये मनुष्य जीवन लेने का कोई बहुत लाभ हमने कमाया नहीं, व्यर्थ ही गंवा दिया। भगवान उत्साहित कर रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम साधना में जीवन जियो, तुम कर्मयोग का जीवन जियो, तुम ज्ञान योग का जीवन जियो, तुम भक्ति योग का जीवन जियो, तुम जीवन के केंद्र में वासनाओं को हटा करके परमात्मा और परमात्मा के वचनों को ले आओ, तब फिर शांति मिलेगी। सशांतिमात्नोति न काम कामी। जो जीवन के केंद्र में परमात्मा को, साधना को, परमात्मा के बजाय बताए वचनों को, उस रास्ते पर चलने के दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय को ले आता है, सशांतिमात्नोति, वही स्थायी शांति, स्थायी सुख की प्राप्ति करता है। भगवान का ये संदेश है, आह्वान है गीता में, हम सबके कल्याण के लिए है। गीता में ये सब साधनाएं बताने के बाद ये दूसरे अध्याय के अंत में जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, और अर्जुन ने 54 श्लोक में जो प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत कम। स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं? इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अब 55 श्लोक से लेकर के अध्याय के अंत के 72वें श्लोक तक अर्जुन के इसी प्रश्न का उत्तर दिया है। और स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या है? जो अपने आत्मा के ब्रह्मत्व को जान गया, जो ये जान गया कि हम जीव चेतन नहीं ब्रह्म चेतन हैं। ये चेतना इस शरीर और मन के अंदर ही नहीं है, चेतना में सब कुछ है। चेतना को बांधा नहीं जा सकता, आकाश को ही नहीं लिमिट किया जा सकता है, तो आकाश से भी सूक्ष्म जो चेतन तत्व है उसको कोई देश काल वस्तु में इतनी ताकत नहीं है कि चेतना को सीमित कर सके। घड़े में इतनी ताकत जब नहीं है कि आकाश को सीमित कर सके, कमरे में इतनी ताकत नहीं है कि आकाश को सीमित कर सके, घटाकाश और महाकाश के रूप में जब हम आकाश की पहचान करते हैं, वास्तव में तब भी वो महाकाश ही है,
इसी तरीके से जब हम चेतन को टुकड़े टुकड़े करके पहचानते हैं कि हमारे शरीर में रहने वाला चेतन अलग, उनके शरीर में रहने वाला चेतन अलग, और उनके शरीर में रहने वाले चेतन अलग, जब हम चेतन को टुकड़े टुकड़े करके पहचानते हैं, जब हम चेतन को जीव चेतन के रूप में पहचानते हैं, तब भी वास्तव में वो तो ब्रह्म चेतन ही है। हमारी समझ ठीक न होने के कारण हम चेतन को जीव चेतन के रूप में पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन वास्तव में जब ये हमारा रॉन्ग परसेप्शन, हमारी अन्यथा प्रतीति उस चेतन को टुकड़े करके पहचानने की होती है जीव चेतन के रूप में, तब भी वो तो ब्रह्म चेतन ही है। और गीता का आह्वान यही है, स्थित प्रज्ञ कौन है जिसने अपने को अब जीव चेतन की सीमाओं से को तोड़ करके ब्रह्म चेतन के रूप में पहचान लिया है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति। अपने को चेतन को उसके असली स्वरूप में पहचान लेना, वही चेतन जो हमें अपने अंदर मैं करके अनुभव में आ रहा है, जिसको हम जन्मने मरने वाला अनुभव करते हैं, सुखी दुखी होने वाला अनुभव करते हैं, उसको आनंद स्वरूप परमात्मा के रूप में अनुभव कर लेना, उसको सच्चित आनंद के रूप में अनुभव कर लेना। ऐसा जिसने कर लिया, ज्ञान योग के मार्ग पर चल करके, कर्म योग के मार्ग पर चल करके, भक्ति योग के मार्ग पर चल करके, स्वधर्म का पालन करके, जिसने इस चेतन को ब्रह्म चेतन परमात्म चेतन के रूप में अनुभव कर लिया, उसे अपना स्वरूप अनुभव कर लिया, वही स्थित प्रज्ञ है। और उसके लक्षण भगवान बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि उस स्थित प्रज्ञ के जो स्वाभाविक लक्षण हैं, साधक के लिए वही साधना पथ है। यत्न साध्यत्वात् साधनानि उपदिश्यन्ते कृतार्थ लक्षणानि। भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो प्रारंभ में ही लिखा कि ये लक्षण भगवान क्यों बता रहे हैं, या रामचरितमानस में भी संत के लक्षण क्यों बताए। नारद जी पूछते हैं, अरण्य कांड के अंत में भगवान राम से कहते हैं कि संत के लक्षण बताइए, और भगवान अपने मुख से नारद जी को संत के लक्षण बताते हैं। और उत्तर कांड में भरत जी को भी भगवान अपने मुख से संत के लक्षण बताते हैं। ये वही लक्षण हैं जो यहां गीता में स्थित प्रज्ञ के रूप में बताए गए हैं। कृतार्थ लक्षणानि क्यों बताए जाते हैं ये? जिससे व्यक्ति जो संत के लिए, जो बोध प्राप्त संत के लिए सहज लक्षण हैं, वह साधक के लिए साधना पथ है। यत्न पूर्वक साधना करने योग्य हैं। यत्न साध्यत्वात् साधनानि लक्षणानि च भवन्ति। जो कृतार्थ के सहज लक्षण हैं, सहज रहनी है, सहज अभिव्यक्ति है, वो साधक के लिए साधना पथ है। इसलिए इस स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में भगवान ने जो जो बातें बताई हैं, वो सब हमको अपने जीवन में प्रयत्न पूर्वक लाने का हमको पूरी जोर से प्रयास करना है, और यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाएगा। भगवान ने 55 श्लोक से, हमने पहले इन पर चर्चा करी है, एक सरसरी तौर पे थोड़ा सा फिर देख लेते हैं, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद कक्षा है, कि भगवान ने क्या बताया। तो भगवान ने
जब स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के ऊपर 55 श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ किया तो सबसे पहले लक्षण ही कर दिया स्थित प्रज्ञ का, और कह दिया कि देखो वो कामना मुक्त होता है। संसार की उपयोगिता क्या है, क्यों है और कब तक है? संसार का उपयोग क्या है, शरीर का उपयोग क्या है? कहा देखो हम अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए इस शरीर में आए हैं और ये संसार भी वासना पूर्ति के लिए एक क्षेत्र प्रदान करता है। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि वासनाएं सद्वासनाएं भी हो सकती हैं और वासनाएं दुर्वासनाएं भी हो सकती हैं। हमारे जीवन में कर्तव्य क्या है? मनुष्य के पास विवेक बुद्धि है, अन्य किसी पशु पक्षी के पास नहीं है। ये विवेक बुद्धि भगवान ने क्यों दी? इसलिए दी कि हे मानव, तुम दुर्वासनाओं को जीवन से हटाओ, दुर्वासनाओं को जीवन में प्रश्रय मत दो और सद्वासनाओं को लाओ। तुम सत्संग की वासना लाओ, जप की लाओ, पूजा की लाओ, तुम स्वाध्याय सदग्रंथों के अध्ययन की वासना तुम्हारे अंदर हो, सद्वासना हो, जीवन कृतार्थ बनता चला जाएगा, मन शुद्ध पवित्र निर्मल बनता चला जाएगा, मन उस परमात्मा, उस ब्रह्म ज्ञान को धारण करने लायक चित्त बनता चला जाएगा। तो जो वासनाएं हमको गलत दिशा में ले जाती हैं, अनाध्यात्मिक जीवन को बनाती हैं, उनको हटाना और आध्यात्मिक रूप से जो उठाने वाली, उत्कर्ष देने वाली जो बातें हैं उनको जीवन में लाना, ये साधक का कर्तव्य है। और जो सिद्ध है वो तो फिर अच्छाई बुराई दोनों से ऊपर उठ जाता है। वो तो आत्म रमण का जीवन जीता है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उसके लिए अब साधना पथ पूरा हो गया। अब उसको जो है कामनाएं सताती नहीं हैं, इच्छा पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। अब तो प्रारब्ध से उसका शरीर चल रहा है और अगर कोई सत्संगी मिल गया तो सत्संग हो गया और नहीं तो आत्मरमण में उसका जीवन चलता है। वो जानता है कि कामना त्याग से जो आत्मानंद प्राप्त होता है वो उसको सहज रूप में प्राप्त हो गया। तो पहले सबसे भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में एक संदेश दिया कि साधक तुम कामना पूर्ति का जीवन जीने की, जो तुम्हारी कामना पूर्ति करके सुखी हो जाने की जो एक गलत मान्यता है उसको छोड़ो और कामना त्याग के जीवन को अपनाओ। इससे तुम स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ोगे। क्योंकि जो सिद्ध है वो तो पूरी तरह से सर्वान कामान प्रजहाति। सिद्ध स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है पार्थ? मन में भी उसके कामना नहीं, सर्वान कामान प्रजहाति, और फिर आत्मनि एव आत्मना तुष्टा, आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। उसको संतुष्ट होने के लिए संसार के विषयों का भोग करने की आवश्यकता नहीं है। जो परम और चरम भोग है आत्मानंद का भोग, वो उसको नित्य प्राप्त है। तो कामना त्याग की बात भगवान ने सबसे पहले बताई स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन करते हुए, और फिर दूसरी बात 56 श्लोक में भगवान ने समता की बताई कि देखो परिस्थिति साम्य नहीं होगा, सुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में आएंगी ही आएंगी, लेकिन और प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो दुख होगा, अनुकूल आएगी तो सुख होगा, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वो दुख सुख में सहज रूप से समता बनाए रखता है। उसको सुख की स्पृहा नहीं होती और दुख में वो विचलित नहीं होता है।
वो क्रोध से ऊपर है, राग से ऊपर है, भय उसको सताता नहीं है, क्योंकि क्या चला जाएगा उसका। अब जो आत्मा है वो तो कोई छीन ही नहीं सकता, आत्मानंद कोई छीन नहीं सकता, और किसी चीज की उसको जरूरत है नहीं। तो भगवान ने जो स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में दूसरी बात बताई और साधक से अपेक्षा की कि तुम अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में जितना संभव हो सके समता बनाए रखने का प्रयास करो। इससे तुम्हारा चित्त निर्मल होगा और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होगी। तो कामना त्याग और समता दो के उपदेश के बाद फिर तीसरा उपदेश 57 श्लोक में भगवान ने क्या किया। भगवान ने कहा कि देखो, शुभ भी आएगा जीवन में और अशुभ भी आएगा। सब तरह के लोग मिलेंगे, सब तरह की परिस्थितियां होंगी, लेकिन तुम अनासक्त भाव से जीवन जीना। भगवान ने पहली बात बताई कामना त्याग, दूसरी बताई समता का जीवन, और तीसरी बात बताई अनासक्ति का जीवन। शुभ और अशुभ दोनों के प्रति अनासक्त रहना साधक को उपदेश दिया। और फिर भगवान कहते हैं 58 और 59 श्लोक में, 58 और 59 श्लोक में भगवान बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले भी चर्चा की कि ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है। 58 से लेकर के और 68 श्लोक तक भगवान ने संयम का प्रकरण उठाया है। 11 श्लोक भगवान ने दिए संयम के प्रकरण के ऊपर। और ये जो संयम की बात है, ये भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, इसकी विशिष्टता है। हम विदेशों में जाएंगे, वहां पर संयम की बात भी सुनना और करना कोई पसंद नहीं करता। नहीं, ये तो दमन का जीवन नहीं, उन्मुक्त जीवन होना चाहिए। और गीता क्या कह रही है कि नहीं, बिना संयम के शांति मिलेगी ही नहीं। बिना संयम के एक भटकाव का ही जीवन रहेगा, कभी स्थिरता नहीं आएगी, कभी संबंधों में आत्मीयता नहीं आएगी, कभी मन में शांति नहीं आएगी। अगर मनुष्य हो करके हमने नियमबद्ध जीवन नहीं जिया, हमने संयम का जीवन नहीं जिया, हमने कुछ नियम नहीं बनाए, तो फिर हमारी विवेक बुद्धि भी है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन करते हुए साधक को मार्गदर्शन देने के लिए जो श्लोक अंत में बोले 55 से 72 तक, अर्थात कुल 18 श्लोक जो बोले स्थित प्रज्ञ के ऊपर, उस 18 में 11 श्लोक केवल संयम के बारे में भगवान ने बताए। संयम क्या करना है, संयम अगर नहीं हो पाता तो उसका कारण क्या है, संयम किस प्रकार से करना चाहिए, संयम का लाभ क्या है, संयम किस प्रकार से आध्यात्मिक उत्कर्ष और ब्रह्मबोध और आत्म शांति तक पहुंचाता है, इस सब के बारे में भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया। और कहा कि देखो, संयम दमन नहीं है, संयम से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, संयम से कुंठा नहीं आएगी, संयम से डिप्रेशन नहीं आएगा, संयम सप्रेशन का नाम नहीं है। और संयम से लोग कहते हैं जब इरिटेबल नेचर हो गया, नहीं, क्यों? क्योंकि संयम और दमन में फर्क है। संयम विवेक पूर्वक होता है। हम
किसी बहुत ऊंची चीज को प्राप्त करने के लिए नीची बात को छोड़ते हैं। अगर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है मन में, तो फिर छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि छोड़ने में विजयी भाव होगा और एक आंतरिक शांति की, सफलता की, विजयी होने के बोध की अनुभूति होगी। संयम शांति लाएगा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन और इरिटेशन नहीं लाएगा, शांति और समता लाएगा, खुशी लाएगा। तो हमको दमन नहीं करना है, संयम करना है। और इसमें दमन और संयम में भेद बिल्कुल ये स्पष्ट रखना है कि हम छोटी बात को, नीची बात को, पतन की बात को, जीवन में भटकाव लाने वाली बात को छोड़ करके आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्म की पराकाष्ठा पर ले जाने वाली बात को अपना रहे हैं। हम जीवन से विलासिता की वृत्ति को विदा कर रहे हैं आत्म शांति और आत्मबोध पाने के लिए, आत्मानंद में विचरण करने के लिए, गहरी तृप्ति, शांति और आनंद पाने के लिए हम एक छोटी बात को, तात्कालिक क्षणिक सुख को, मन के बिखराव को, मन को अनेकाग्र बना देने वाली वासनाओं को, इच्छाओं को त्याग रहे हैं। इस विवेक के साथ अगर हम संयम के मार्ग पर बढ़ेंगे तो ही मानो गीता का उपदेश हमारे जीवन में सार्थक होगा। तो भगवान ने 58 श्लोक से 68 श्लोक तक संयम का प्रकरण उठाया और 58 श्लोक में, संयम के प्रकरण के पहले श्लोक में भगवान ने कछुए का दृष्टांत दे करके संयम के बारे में उपदेश किया और कहा कि देखो, संयम की पहली सीढ़ी है इंद्रियों का संयम। यद्यपि ये गहरे आंतरिक धरातलों पर जाएगा संयम, मन के स्तर पर भी जाएगा, बुद्धि के स्तर पर भी जाएगा, भावनाओं के स्तर पर भी जाएगा, विचारों के स्तर पर भी जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा कि तुमको सबसे पहले ध्यान कहाँ रखना है? कहाँ? इंद्रियों का। अंदर जब इच्छा होती है, इंद्रियां चंचल हो जाती हैं। अंदर अगर इच्छा नहीं होती, इंद्रियां शांत रहती हैं। किसी के नेत्र में चंचलता अगर दिखाई देती है, इसका मतलब कि मन में इच्छा उठ गई है और मन को मथ रही है, और इससे जो है नेत्रों में भी चंचलता दिखाई दे रही है। भगवान ने कहा, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो सकती है, वही स्थित प्रज्ञ हो सकता है जो अपनी इंद्रियों के संयम पर ध्यान देगा। कौन सी इंद्रियों के संयम पर? आंख का संयम कर लिया, कान का, जिह्वा का। कहा सर्वशः इंद्रियाणि, सारी ही इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा। यानी पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां, इनका संयम करना पड़ेगा। इंद्रियाणि सर्वशः संघर्ते, कैसे? कच्छपवत् कूर्मः अंगानीव। जब कछुआ देखता है कि कोई आपत्ति विपत्ति आई है तो सिर भी अंदर करता है, हाथ भी करता है, पैर भी करता है, पूंछ भी करता है। अगर पूंछ ना अंदर करे तो वहीं से पकड़ करके कोई जो प्रीडेटर है उसको पलट देगा, खा लेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो, सारी ही इंद्रियों का संयम तुम करो, क्योंकि एक ही, आगे भगवान अभी बताएंगे कि वो एक इंद्रिय भी अगर असंयमित रह गई तो बस वो पलट देगी तुमको, वो सारी इंद्रियों के संयम को हर लेगी। इसलिए सर्वशः इंद्रियाणि संघर्ते, संयम में सारी इंद्रियों का संयम होना
चाहिए। हमने पहले भी खंडा जी महाराज कहते थे कि भाई ठीक है, हम रोज़ कचौड़ी गली में घूमने जाते हैं, लेकिन हमको संयम है, हम कचौड़ी नहीं खाएंगे। हम चौपाटी जाते हैं, हम नहीं जीवेंद्र। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर तुम गलत संगत में बैठो, नहीं नहीं साहब हम तो ऐसे बैठते हैं, हम तो कोई पीने वीने का नहीं, हम तो कोका कोला। अरे तुम एक दिन पियोगे, तुम एक दिन कचौड़ी खा लोगे, तुम एक दिन भेलपूरी खा लो। क्यों ऐसी जगह जाना जहाँ जाने से संयम टूटने का कोई रास्ता निकलने वाला हो, वहाँ जाना ही क्यों? वहाँ पैर का संयम ही कर लो, वहां जाओ ही ना। कर्मेंद्री का संयम, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन बाही। कर नित करहि राम पद पूजा। हाथ से अच्छा काम करो, पैर से अच्छा काम करो, तो निश्चित रूप से भगवान ने फिर इंद्रिय संयम का सबसे पहले उपदेश किया। और इसमें एक आंतरिक इंद्रिय के रूप में मन की संयम की भी बात लेनी चाहिए। और मन बुद्धि के अधीन होता है। बुद्धिम च सारथिम विद्धि, बुद्धि को तुम सारथी जानो। क्योंकि अगर विवेक जागृत नहीं है, बुद्धि जागृत नहीं है, तो फिर मन तो मनः प्रग्रहवान न रहा। मन तो लगाम है, जो सारथी बुद्धि के हाथ में अगर मन की लगाम ढीली हो गई तो फिर इंद्रियाणि हयान्या हो। इंद्रियां जो हैं वो तो घोड़े हैं, वो इस संसार के विषयों के चारागाह में इस रथ को ले जाकर के भटकाएंगे, और ये जीव विषयों का भोग करते करते भटकेगा और गिर जाएगा। इसलिए हमको अपनी बाह्य और आंतरिक संरचना को भी समझना है, जगत की संरचना को भी समझना है, विषय और विषय भोग की उपयोगिता और सीमाओं को भी समझना है, और आत्मा के आनंद, उसके दर्शन, उसके बोध के महत्व को भी समझना है। इन सब बातों को अगर हम समझेंगे तो साधना में हमको बहुत अनुकूलता होगी और साधना में सहज गति आएगी। हमको अंतर्मुखी बनना है, बहिर्मुखी तो हम जी ही रहे हैं। संसार का महत्व तो बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंदर के महत्व को समझाने के लिए, जीवन को आत्मोन्मुखी बनाने के लिए उपदेश की आवश्यकता है। और गीता जी यही कर रही हैं। भगवान का उपदेश यही है कि हे साधक, हे मनुष्य, तुम विवेक करो और अंतर्मुखी बनो, और जो अंतरतम में बैठा हुआ तुम्हारा आत्मा है, जो चेतन है, उस चेतन के सच्चे स्वरूप को पहचान लो, उसके आनंद को जान लो, उसके सत्यत्व को जान लो, और उसके ज्ञान को जान करके, पा करके, उसके बोध में प्रतिष्ठित होकर के ज्ञानी बन जाओ। तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने कहा, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धेः परतस्तु सः। लास्ट बट वन, तीसरे अध्याय का 42 श्लोक में भगवान ने हमारी आंतरिक संरचना को बताया और कहा कि देखो, विषयों से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियां विषयों को पकड़ लेती हैं। आंख जो है रूप को पकड़ लेती है, कान शब्द को पकड़ लेता है, त्वचा स्पर्श की अनुकूलता प्रतिकूलता को जानती है, और जिह्वा क्या हमको अच्छा लगता है उस रस को पकड़ लेती है। तो इंद्रियां जो हैं वो विषयों से परे हैं, ज्यादा सूक्ष्म हैं, अंतरंग हैं। और इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से भी ज्यादा अंतरंग और सूक्ष्म मन है। और मनसस्तु परा बुद्धि, जो बुद्धि है वो मन से भी अंतरंग है और मन से भी सूक्ष्म है। और यो बुद्धेः परतस्तु सः, लेकिन जो हमारा अंदर बैठा हुआ दृष्टा चेतन है, परमात्म चेतन है, साक्षी है, वो तो बुद्धि के भी परे है। कहा एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा,
इस प्रकार से विषयों की स्थिति, इंद्रियों की स्थिति, फिर मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति और आत्मा की साक्षी दृष्टा परमात्मा की स्थिति को जान करके कि परम कौन है, आत्म तत्व, वो विषयों से भी परे है, वो इंद्रियों से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है और उससे परे कुछ नहीं है, वो सर्वाधिष्ठान है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। और इस तरीके से विवेकपूर्ण ढंग से साधना करके आत्मबोध में स्थित हो जाओ। संस्तभ्य, भाष्यकार ने इसके भाष्य में लिखा, संस्कृत मनसा सम्यक समाधाय। जो संस्कृत मन वाला है, सुसंस्कृत मन वाला है, शुद्ध चित्त वाला है, पवित्र मन वाला है, वही इस प्रकार से सम्यक रूप से उस चेतना में स्थित हो पाएगा जो बुद्धि के भी परे है। जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। कौन वहां स्थित हो पाएगा? जो कामना रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर पाएगा। यद्यपि इस पर विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन है। दुरासदम, ये काम रूपी शत्रु बड़ी कठिनाई से जीता जाने वाला है, क्योंकि कामनाएं तो सवारी कर लेती हैं, व्यक्ति को चला देती हैं, इंद्रियों को चला देती हैं, संसार में भटकाती हैं, लेकिन असंभव नहीं है। कहा करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो भगवान ने स्थित प्रज्ञ का उपदेश करते हुए कामना त्याग का महत्व बताया, समता का महत्व बताया, अनासक्त रहने का महत्व बताया और इंद्रिय संयम का महत्व बताया। और भगवान ने कहा यह मत समझना कि तुमने 2, 4, 10 दिन, 6 महीने, साल, 2 साल अगर इंद्रियों का संयम कर लिया तो अब तुम मास्टर हो गए। नहीं, साधु तब तक भय करे जब तक पंजर साथ, कबीर ने कहा। और यहां भगवान कहते हैं 59 श्लोक में कि इंद्रियों का संयम तो तुम साध लोगे विवेक से, लेकिन रस बुद्धि हो सकता है बनी रहे। वो रस बुद्धि भी कब जाएगी? परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तुम उस परमात्म चेतन, आत्म चेतन जो बुद्धि के भी परे है, उसमें उसके आनंद को जान लोगे, तब फिर विषय आनंद की तरफ से रस भी नहीं रह जाएगा, संसार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यहां के आकर्षण वैसे ही व्यर्थ हो जाएंगे जैसे जागने के बाद जागृत पुरुष के लिए स्वप्न में देखी गई सृष्टि और उसके आकर्षण व्यर्थ हो जाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हम प्रयास पूर्वक जब इंद्रिय संयम करते हैं तो इंद्रिय संयम सधेगा, लेकिन जब आत्मानंद का बोध होगा, परम तत्व का बोध होगा, तभी रस भी चला जाएगा। तो भगवान ने इस तरीके से कहा, देखो रस तो आत्मानंद की अपरोक्षानुभूति जब होगी तो रस बुद्धि तो तभी जाएगी। अर्थात जब तक हमको आत्मानंद का अपरोक्ष अनुभव न हो जाए, तब तक साधक को बिल्कुल पूरी सावधानी के साथ इंद्रिय संयम, मन संयम, विवेक को जागृत रखना, ये साधक का परम कर्तव्य है। ढील नहीं देनी है। भगवान इसी बात को 60 श्लोक में फिर उन्होंने बढ़ाया कि देखो, अगर तुमने अपने को माना कि मैं तो बहुत कुछ हो गया, अभी परम दृष्टवा हुआ नहीं, और उसके पहले ही तुमने अपने को मान लिया कि मैं तो बहुत बड़ा अचीवर हो गया, तो कहा कि बहुत बुद्धिमान और विचारशील जो लोग हैं, विपश्चिता हैं, उनके मन को भी ये इंद्रियां घसीट करके और अपने रास्ते चला देती हैं।
वासनाजन्य इच्छाएं घसीट लेंगी। 60 श्लोक में भगवान ने कहा यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। जैसे मथानी मथ करके दही को मथ देती है, इसी तरीके से ये इच्छाएं मन को मथ देती हैं। इसीलिए कामदेव का एक नाम मनमथ भी है, जो मन को मथ देता है। तो कहते हैं जो सीरियस साधक है, प्रयत्नशील साधक है, जो विपश्चिता है यानी विचारशील है, वो भी अगर सावधान नहीं रहा तो ये इंद्रियां उसके चित्त को, उसके मन को विषयाभिमुख कर देंगी, आत्माभिमुखी नहीं रहने देंगी, उसके चिंतन को विषय परक बना देंगी, आत्मचिंतन से घसीट करके विषय चिंतन में ढकेल देंगी। ये इंद्रियां अगर वो विचारशील और प्रयत्नशील साधक भी सावधान नहीं रहेगा। इसीलिए कुछ संतों ने कहा कि देखो सावधानी ही साधना है। तो इसीलिए संतों ने कहा कि देखो कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता, हमको सच्चा साधु बनने का उद्देश्य ले करके जीवन में चलना है। फिर कपड़ा पहने और नाम रखें, और चाहे कपड़ा न पहने और चाहे काम न रखें। असली बात है कि अंदर हमने साधुता का मार्ग अपनाया न या नहीं अपनाया, और अपनाया तो कितना अपनाया। परमानंद गिरि जी महाराज कहते हैं कि देखो ये साधुओं की संख्या भी बढ़ रही है। एक तरफ भोग पदार्थों की संख्या बढ़ रही है, भोग वृत्ति बढ़ रही है, और दूसरी तरफ साधुओं की संख्या भी बढ़ रही है। ये माजरा क्या है? और वो तो कई बार बड़ा ऐसे कटु शब्दों में भी कहा उन्होंने, साधुओं की संख्या नहीं, हरामियों की संख्या बढ़ रही है। अरे राम, हाँ, लेकिन अब क्या करें, स्पष्ट हो। और हरामियों का मतलब उनका, और उन्होंने कहा मतलब हराम का खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि साधु बन जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और जो है मिलता रहेगा, भंडारे पे भंडारे चल रहे हैं, हराम का खाओ और अपना साधु बनो। उनका अगर ये नियम बना दिया जाए कि नहीं, इन मान्यताओं पर ये इंद्रिय संयम, मन संयम, ये स्वाध्याय नहीं होगा, गीता के वचनों पर गहराई से नहीं चलेगा अगर कोई, तो उसको जो है साधु नहीं बनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा शायद 2-4 बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। पहले उन्होंने कहा आधे वापस चले, फिर उनका आधा तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, कुछ ही बचेंगे, बाकी वापस चले जाएंगे। तो भगवान का जो वक्तव्य का गूढ़ार्थ क्या है कि हमको अंदर से बदलाव लाना है। गुरुदेव इसी को कहते थे यू चेंज। आप चेंज होंगे, सब कुछ चेंज होगा, आपके इष्ट मित्र चेंज होंगे, आपके आसपास की परिस्थितियां चेंज होंगी, आपके लिए संसार बदल जाएगा। संसार को अपना जिसको जिस गति से चलना है चलता रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में उन्नयन तब आएगा जब आप बदलेंगे, जब आप अंतर्मुखी होंगे। भगवान 60 श्लोक में सावधान करते हैं कि देखो विचारशीलता और प्रयत्नशील सीरियस साधक भी स्लिप कर सकता है अगर वो सावधान न रहे। जन्म जन्मांतर से यानी कितनी वासनाएं, इच्छाएं इकट्ठा करके हम आए हैं, और वो हमको संसार में भोग के लिए मत करके ढकेलेंगी। तो भगवान ने कहा कि इससे सावधान रहना है। अब 61 श्लोक में भगवान ने इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया और कहा कि देखो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं, साधक को ग्लानि होती है, हमको ये नहीं करना चाहिए, ये यहाँ नहीं जाना चाहिए, इनसे नहीं मिलना चाहिए, ये चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, ये, लेकिन और वो वहाँ से अपने मन को हटाने के प्रयास में लगा रहता है। यानी जो कुछ आध्यात्म विरोधी है
उससे हटाने के प्रयास में वो लगता है। लेकिन मन की एक वर्किंग क्या है कि और फिर उसके लिए वो विचार करता है उस पर, और हम जिस पर विचार करते हैं उसी से बंधते चले जाते हैं। तो हम चाहते तो थे उसको हटाना, लेकिन फिर उसी पर चिंतन करने के कारण वो हटाने के बजाय हम उसमें और उलझते चले गए। इसलिए संतों ने कहा कि जिस चीज को हटाना चाहते हो जीवन पे, उसी का चिंतन न प्रारंभ कर दो, तुम तो उससे उल्टी और पॉजिटिव चीज का चिंतन करो। तुम अगर विषयोन्मुखी चिंतन से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम परमात्मोन्मुखी चिंतन प्रारंभ करो, तुम गीता के श्लोकों का चिंतन प्रारंभ करो, तुम भागवत जी पढ़ना प्रारंभ करो, तुम सत्संग करना प्रारंभ करो, तुम जिससे हटना चाहते हो उसी का चिंतन करते मत चले जाओ। 61 श्लोक में भगवान ने कहा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहा तानि सर्वाणि संयम्य, देखो सारी इंद्रियों का संयम करो। ये तभी संभव हो पाएगा जब तुम भगवत परायण जीवन जियोगे। मत परह, तुम इस बात को विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि में धारण करोगे कि सबसे बड़ा परमात्मा है, भगवान कृष्ण सबसे बड़े हैं, उनकी वाणी गीता सबसे बड़ी है, और गीता के बताए रास्ते पर चलना सबसे उपयुक्त रास्ता है मनुष्य के लिए। हमारी महत बुद्धि जहां होती है वही हमें स्वीकार्य होता है। तो हम इसको महत्वपूर्ण समझें, हम प्रभु परायण हो करके जीवन जिए, हम परमात्म बोध को, आत्मबोध को जीवन का चरम और परम लक्ष्य जान करके, मान करके जीवन जिए, तो अपने आप इंद्रियों का संयम सधता चला जाएगा। तानि सर्वाणि संयम में, क्योंकि हम इंद्रियों का संयम करके बैठ जाएंगे तो सवेरे से रात तक कुछ करना तो पड़ेगा। कहा करो, सब कुछ करो, परमात्मा को जीवन के केंद्र में रख करके सब कुछ करो, गुरु की आज्ञा से जीवन जियो, प्रभु परायण जीवन जियो, गीता के निर्देशों के अनुसार जीवन जियो, आत्म स्वरूप का ध्यान करते हुए जीवन जियो। ऐसा करोगे तो इंद्रियां स्वतः वश में बनी रहेंगी। हम इन श्लोकों पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक हम जो कर्सरी ग्लांस कहते हैं, सामान्य रूप से थोड़ा देख लें। अब 62 और 63 श्लोक में भगवान ने लैडर ऑफ फॉल बताई कि जीवन में पतन का कारण क्या है, असंयम की सीढ़ी क्या है, क्यों इंद्रिय का, मन का, बुद्धि का संयम नहीं सध पाता है, इसका कारण क्या है। जीवन में संयम न सध पाने की चर्चा करते हुए भगवान ने संयम में आने वाले 8 विघ्न बताए 62 और 63 श्लोक में। और इन 8 विघ्नों में, संयम के रास्ते में आने वाले 8 विघ्नों में जो पहला विघ्न भगवान ने बताया वो कहा विषयों का चिंतन, क्योंकि चिंतन ही हमारे अस्तित्व की सबसे गहरा धरातल है, चिंतन का धरातल। हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा ही धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। भगवान ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने कहा
ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का चिंतन करने से सारे अनर्थ का प्रारंभ होता है। पतन की सीढ़ी, लैडर ऑफ फॉल, इंद्रिय असंयम, जीवन में असंयम का मूल केंद्र क्या है? का विषयों का चिंतन। विषयों में सुख बुद्धि करके, महत बुद्धि करके जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, और वहां से आने वाला क्या है? दुख। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा कि विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। ये राजसिक सुख है। इंद्रियों और विषयों के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला जो सुख है, ये राजसिक सुख है। और इसका परिणाम क्या होता है? विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे, प्रारंभ में तो ये अमृत जैसा लगेगा, यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव, लेकिन परिणाम में ये दुख लाएगा। ये आध्यात्मिक पतन लेकर के आएगा। 18वें अध्याय का ये 38 श्लोक है। तो भगवान कहते हैं, का इशारा किधर है कि ध्यायतो विषयान नहीं। अगर हम विषय चिंतन का जीवन जिएंगे तो पतन को कोई रोक नहीं सकता। विषयों में सुख बुद्धि होगी, महत बुद्धि होगी, तो विषयों का आकर्षण हमको खींच लेगा, संसार में भटकेगा। तो हमको परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन, चित्त शुद्धि के मार्गों के चिंतन का जीवन जीना है। ये जो लैडर फॉल है, इसको उल्टा कर दें तो ये जो पतन की सीढ़ी है, यही उत्कर्ष की सीढ़ी बन जाएगी। हम ध्यायतो विषयान की जगह अगर ध्यायतो भगवान का जीवन जीने लगें, मत परह का जीवन जीने लगें, प्रभु परायण जीवन जीने लगें, प्रभु चिंतन आत्मचिंतन का जीवन जीने लगें, तो ये आध्यात्मिक उत्कर्ष की पहली सीढ़ी बन जाएगा। विषय चिंतन आध्यात्मिक पतन की पहली सीढ़ी है, तो प्रभु चिंतन, परमात्म चिंतन, आत्मचिंतन आध्यात्मिक उत्कर्ष की पहली सीढ़ी बन जाएगी। और कहा जिसका हम चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, संगस्तेषु, उसी से आसक्ति हो जाएगी धीरे धीरे। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। वही चीज यहां भी है। संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा। और जब संग होगा तो फिर कामना की अब मिलना है, अब और जानना है, अब पाना है, अब ज्यादा साथ रहे, कामना उत्पन्न होगी। और अगर उसमें कोई अड़चन डालेगा तो क्रोध भी आएगा। ये बात सांसारिक भोगों के संबंध में भी सही है और सत्संग के संबंध में। हमने एक प्लानिंग बनाई कि जाएंगे, अब कोई उसमें कहा भाई कहाँ जाओगे, कल तक तो ठीक ठाक थे, अब सत्संग में जाना क्यों शुरू कर दिया, क्या हो गया भाई इनसे? तो कहा जो अड़ंगा डालेगा उसके प्रति क्रोध होगा। कामना क्रोध की जननी है। फिर कहा क्रोधात् भवति सम्मोह, मोह उत्पन्न होगा जब काम और क्रोध दोनों ने सवारी कर ली। आसक्ति हो ही चुकी है, संग हो चुका है, ध्यान भी विषय का हो रहा है, तो फिर अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, कार्य के संबंध में अविवेक सवार हो जाएगा, हम निर्णय ठीक नहीं कर पाएंगे। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा तो कहा कि स्मृति विभ्रम, उस समय जब ये सब बातें घट गईं, विषयों का ध्यान भी हो गया, आसक्ति भी उनसे हो गई, कामना ने सवारी कर ली, अड़ंगा डालने वाले पे गुस्सा भी आ गया, अब क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका विवेक रह नहीं गया। तो उस समय पिताजी कहते थे ये काम करने से देखो बेटा नुकसान होगा,
गुरु ने क्या बताया, बड़ों ने क्या बताया, शास्त्रों ने क्या बताया, ये सब याद ही नहीं आएगा, स्मृति विभ्रम हो जाएगा। शास्त्र और आचार्य का उपदेश विस्मृत हो जाएगा। उस मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में कोई उपदेश याद नहीं आएगा। स्मृति विभ्रम, स्मृति साथ नहीं देगी, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। कहा 7वां विघ्न बताया कि बुद्धिनाश। उस समय बुद्धि ही तो है जो हमको बताती है कि ये विवेक का मार्ग है और अविवेक के मार्ग पर मत जाओ। अगर बुद्धि प्रकाशित नहीं हुई गुरु और शास्त्र के उपदेश से, स्मृति विभ्रम हो गया, तो फिर बुद्धि का जो काम है विवेक को जागृत रखना, ठीक रास्ते का निर्णय देना, उस पर चलाना, वो काम बुद्धि कर नहीं पाएगी। कार्य के संबंध में निश्चय का अभाव हो जाएगा, और हम जिसका ध्यान किया था, जिससे आसक्ति हुई थी, जिसकी कामना हुई थी, उसी रास्ते चल देंगे। बुद्धिनाश हो गया, और कहा बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति का अर्थ भगवान शंकराचार्य ने किया कि जो जीवन का चरम और परम पुरुषार्थ था मोक्ष, उसका तो कोई ध्यान ही नहीं होगा। ना 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 ना, उनका वो लक्ष्य नहीं है अब यूरोपियंस और अमेरिकन्स का। एक बार किसी से चर्चा हुई कि भाई वो, हमने कहा भाई नहीं, वो दे आर वेरी वेल डेवलप्ड। हमने कहा 4 पुरुषार्थ हमारे यहाँ बताए हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, और वो जिनको तुम बहुत डेवलप्ड कह रहे हो, वो केवल 2 पुरुषार्थ ही समझ पाए हैं, अर्थ और काम। पैसे खूब कमाते चले जाओ और उससे मनमानी ढंग से कामनाओं की पूर्ति करते चले जाओ। इसके अलावा धर्म और मोक्ष का तो सुपड़ा ही साफ है वहां। धर्म, क्योंकि धर्म तो संयम से चलेगा। उन्होंने संयम तो दमन है, ये सब बेवकूफी की बातें नहीं। धर्म वर्म मत बताओ, और मोक्ष की तो खैर कोई बात ही मत करो। वो तो क्रिश्चियनिटी देती है, स्वर्ग तक ही तो उनकी गति है। वो तो आत्मानुभव की तो बात ही उनके धर्म में ही नहीं है। तो जो धर्म में ही नहीं है, तो फिर वो मोक्ष कहाँ से जो है? मोक्ष का तो कोई काम। यहाँ भगवान कहते हैं कि देखो, इस तरह से अगर चलोगे तो तुम लैडर ऑफ फॉल में कहाँ तक पहुंचोगे कि जो जीवन का, क्योंकि हमारे यहाँ मोक्ष को चरम पुरुषार्थ का, अर्थ से कोई लड़ाई नहीं है, काम से कोई लड़ाई नहीं है, धर्म से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अर्थ, काम और धर्म कितने और कहां तक होने चाहिए, वैसे और वहां तक होने चाहिए जो मोक्ष तक पहुंचा दें। चरम और परम लक्ष्य मोक्ष है, चरम पुरुषार्थ मोक्ष है। और इसीलिए भागवत जी में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अर्थ कितना, ये नहीं कि जीवन पूरा अर्थ के संग्रह और कमाने में ही लगा दिया। तो कहा भाई अर्थ उतना हो जिससे हमारा शरीर ठीक रूप से चल सके, इसके लिए जो भोजन आदि है वो जुटाया जा सके। और उसके लिए कबीर का बड़ा अच्छा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा है। थोड़ा बहुत दान वान के लिए, लोगों की, समाज की, अतिथियों की सेवा के लिए भी, और अपने परिवार के पाले, इतना धन पर्याप्त है। का भोग कितना, कामना पूर्ति कितनी? भाई ठीक है, भूख लगेगी तो पैलेटेबल फूड चाहिए, लेकिन कितना? 3 रोटी खाने से तो पेट ही भर जाएगा। 3-4 जोड़ी कपड़े से ज्यादा की कोई ऐसी जरूरत है नहीं आदमी को, होने को चाहे ब्रांडेड और कितने जो है पहन लें। तो कहा भाई जितने से जीवन ठीक से चल जाए उतना भोग पर्याप्त है, जितने से जीवन ठीक तरह से चल जाए उतना अर्थ पर्याप्त है। उसके बाद अगर भगवान का दिया आपका प्रारब्ध, आपकी मेहनत ज्यादा है, तो उसको धर्म में लगाओ। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, दान कर दो, सत्संग का आयोजन कर दो। तो हमारे यहां नकारा नहीं गया, ना अर्थ को नकारा, ना भोग को, काम को नकारा, ना धर्म को नकारा। लेकिन ये सब अगर शास्त्र और गुरु के निर्देशन में होंगे तो चित्त शुद्ध करके
मोक्ष तक पहुंचा देंगे। चरम और परम पुरुषार्थ मोक्ष है, ये ध्यान। और यहां कहा प्रणश्यति का अर्थ क्या है कि मोक्ष का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा अगर ये लैडर ऑफ फॉल हुई। और इसका उल्टा अगर हम कर दें, आत्म चिंतन को जीवन के केंद्र में हम अगर ले आएं, तो फिर धीरे धीरे हमारे जीवन में जो भगवान ने पहले बताया, अनासक्ति भी आएगी, समता भी आएगी, संयम भी आएगा, कामना त्याग भी आएगा, इंद्रिय संयम आएगा, मन संयम आएगा, और बुद्धि भी विवेकी बनी रहेगी। जीवन पथ हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट बना रहेगा। हम प्रभु परायण जीवन जी सकेंगे, हम आत्मचिंतन का जीवन जी सकेंगे। भगवान ने मनुष्य के अस्तित्व के बहुत केंद्र पर चोट की है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर प्रधान प्राणी नहीं है, मनुष्य विचार प्रधान प्राणी है। शरीर किसी का छोटा बड़ा मोटा दुबला पतला हो सकता है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व के, हमारे जीवन के केंद्र में क्या है? हमारे विचार। मनुष्य विचार प्रधान प्राणी है, और जिसके विचार जैसे हैं वो वैसा है। और अगर उन शुद्धि की, उन्नति की जरूरत है तो विचार के धरातल पर है, और पतन होगा तो विचार के धरातल से होगा। ध्याय तो विषयान से पतन हो जाएगा, और ध्याय तो भगवान से उन्नति हो जाएगी। तो मनुष्य चूंकि विचार प्रधान प्राणी है, वो शरीर प्रधान प्राणी नहीं है। इसलिए मनुष्य के नाश का जो बीज है वो है असद विचार, और उन्नति का जो बीज है वो है सद्विचार। जो मिथ्या कल्पनाएं सुख की कर करके हम विषय चिंतन और विषय रमण में फंस जाते हैं, गीता उससे सावधान करती है। कहती मनुष्य, हे साधक, तुम विचारशील बनो, तुम असत विचारों का त्याग करो, तुम सद्विचार करो, तुम आत्मचिंतन प्रभु चिंतन का जीवन जियो, तुम संयम का साधना का जीवन जियो। इस प्रकार से ये भगवान 62 और 63 दो श्लोकों में लैडर फॉल, पतन की सीढ़ी, और उसको उल्टा कर दें तो आध्यात्मिक उन्नति की बात बताते हैं। अब इसके बाद जो प्रकरण है 64 और 65 श्लोक में भगवान ने फिर से संयम की प्रक्रिया बताई कि संयम कहां से शुरू होकर के किस प्रकार से आना चाहिए, और संयम का शुभ परिणाम क्या होगा जीवन में। तो 64 श्लोक में भगवान कहते हैं, रागद्वेष वियुक्त स्तु विषयानि इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। भगवान कहते हैं विधेय आत्मा। विधेय आत्मा का अर्थ क्या है? जो आत्म संयमी पुरुष है। विधेय आत्मा, जिसका अंतःकरण इतना सुंदर बन गया कि वो उसकी आज्ञा में रहता है। विधेय आत्मा, आत्मा का अर्थ यहां अंतःकरण से है, मन से है। विधेय आत्मा, अब वो रिवोल्ट नहीं करता। जो विवेकपूर्ण ढंग से बुद्धि कहती है, उसका अंतःकरण उसको ओबे करता है, मानता है। आज्ञाकारी अंतःकरण वाला जो विधेय आत्मा है, उसके लिए अब सहज क्या हो जाता है कि राग द्वेष वियुक्त हेतु वो राग और द्वेष से ऊपर का जीवन जीने में समर्थ हो जाता है। ये नहीं है कि भाई ये चीज अच्छी लग रही तो यही खानी है, वहां जाने में अच्छा लगेगा तो वहीं जाना है, उनसे मिलने में अच्छा लगेगा तो ना। कल्याणकारी क्या है? हमें
जीवन में उत्कर्ष देने वाला जो कुछ है उसी को वो अनुसरण करता है, फॉलो करता है। राग और द्वेष के वशीभूत होकर के उसकी दिनचर्या नहीं होती, उसके विचार नहीं होते, उसके एक्शंस नहीं होते। राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ जीवन जीने में वो विधेय आत्मा, आत्म संयमी पुरुष समर्थ होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां आत्मवश्ययी ही हैं, अपने वश में की हुई हैं। अब वो इंद्रियां उसकी मनमानी नहीं करती। इंद्रियां रूपी घोड़े वो विषयों को चरने के लिए सारथी बुद्धि के वश में है, अनकंट्रोल्ड नहीं है। आत्मवश्ययी, वश में की हुई उसकी इंद्रियां, इंद्रियश्चरण विषयानि चरण। भगवान इस श्लोक में संदेश क्या देना चाहते हैं कि देखो, संयम जो है वो व्यवहार का विरोधी नहीं है। ये नहीं है कि संयम का मतलब है कि हम किसी से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, डरे डरे से रहेंगे। नहीं नहीं, जब विधेय आत्मा है, राग द्वेष वियुक्त स्तु आत्मवश्ययी है, तो इंद्रियां चाहे विषयों में विचरण भी करती रहेंगी, तो अगर हमारा मन हमारे कब्जे में है, हमारी बुद्धि विवेक जागृत है, तो कोई पकड़ के हमारी बुद्धि को बहा थोड़े देगा संसार में। विषयों में विचरण करती हुई भी जो विधेय आत्मा है, जो राग द्वेष से ऊपर उठा हुआ जीवन जीना जिसने साध लिया है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, तो व्यवहार को नकार करके, जो कहते हैं कि भाई डर करके छुप के जाके हिमालय की कंदरा में बैठने की जरूरत नहीं है। व्यवहार करते हुए, समाज में रहते हुए, इंद्रियों द्वारा विषयों के संपर्क में रहते हुए भी जो विषय शास्त्र से वर्जित नहीं हैं, उनका इंद्रियों से भोग करते हुए भी उसका मन शांत रहता है। प्रसादम अधिगच्छति, वो मन की प्रासादिक स्थिति को बनाए रखता है, प्राप्त कर लेता है। प्रसाद अधिगच्छति, प्रसाद का अर्थ क्या है? शांत स्थिति, मन की विक्षेप रहित स्थिति उसकी बनी रहती है। भले वो, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, कहा विषयान अवर्जनीयान, शास्त्र से अवर्जित विषयों का भोग करता हुआ भी, वो भी खाएगा, वो भी किसी से मिलेगा, बात करेगा, कुछ काम करेगा, सब कुछ करेगा। विषयानि इंद्रियश्च, उसकी इंद्रियां विषयों में विचरण करती हुई भी जो विधेय आत्मा है, जो आत्मवश्ययी है, प्रसादम अधिगच्छति, उसके चित्त की शांति नष्ट नहीं होती है, उसका मन शांत विक्षेप रहित अवस्था में बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका चित्त संयम के द्वारा अब शुद्ध हो चुका है। तो मुख्य रूप से यहां पर भगवान का संदेश है कि देखो, संयम करो, परमात्मा को केंद्र में रख करके जीवन जियो, इंद्रिय मन और के संयम का जीवन जियो, विवेकपूर्ण गीता द्वारा दिखाई गई जीवन पद्धति को अपना करके जीवन जियो, तो व्यवहार करते हुए भी, शास्त्र से अवर्जित विषयों का सेवन करते हुए भी मन की शांति बनी रहेगी, मन की प्रसन्नता बनी रहेगी। और गुरु जी कहते थे कि ये एक मापदंड भी है कि आपका मन प्रसन्न है कि नहीं है। अगर गीता द्वारा प्रतिपादित जीवन पद्धति उसके ट्रू सेंस में आपने अपनाई है, तो मन में प्रसन्नता रहनी ही चाहिए। मन डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं कुछ गलत हो रहा है। भगवान ने कहा प्रसादम अधिगच्छति, अगर इस तरह से तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे साधक, तो तुम्हारा मन एक अनूठी प्रसन्नता, शांति, संतोष से भरा रहेगा। प्रसादम अधिगच्छति,
ये भगवान ने उसकी शुभ परिणति बताई स्थित प्रज्ञ लक्षणों में। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।